अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन बेसिकली होती क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डायग्राम से समझेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड और उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सेलरेशन। अब बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्चुअली एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज। व्हाट? वेलोसिटी का चेंज। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? वेलोसिटी का चेंज। सो मैं इसको लिख सकता हूँ, द रेट ऑफ change of velocity, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा सिंपली। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब किस तरीके से वेलोसिटी का चेंज, किस तरीके से हमारी वो एक्सेलरेशन बनती है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा वेलोसिटी जो होता है वो सिंपल हमारा डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो हमारी वेलोसिटी होती है। अब उसी तरीके से जो हमारी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी का चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, और उसको हम पहुंचना है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब यहाँ से जब वो स्टार्ट करेगा मोशन अपनी, ठीक ओके, सो क्या करेगा? यहाँ से वेलोसिटी गेन करेगा। वेलोसिटी इसकी कोई ना कोई होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से उसने मूव किया इस पॉइंट तक, ओके, यहाँ तक पहुंचा। अब स्टार्टिंग में उसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी थी वो उसकी तकरीबन फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस पॉइंट पर। एंड देन यहाँ तक जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर जब पहुंचा तो यहाँ थी 7 मीटर पर सेकंड। और जब यहाँ पहुंचा तो 8 मीटर पर सेकंड। और जब यहाँ पहुंचा तो तकरीबन थी हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड। अब देखें जैसे जैसे वो नज़दीक आता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब वेलोसिटी देखें सेम नहीं है, अब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। तो एक्चुअली हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है ये कि हमारा वेलोसिटी के अंदर चेंज है। अब देखें इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है तो हमारा क्या होगा? कोई ना कोई एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी के अंदर हमारा चेंज नहीं आता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, तो हमारी एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। तो बेसिकली हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो होती ही यही है कि हमारा जो वेलोसिटी है उसके अंदर हमारा चेंज है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक वेक्टर्स की फॉर्म में एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा वेक्टर है ये, ठीक है, ये हमारी है वेलोसिटी, और एक मेरी वेलोसिटी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई मेरी फॉर एग्जांपल ये होगी मेरी v1, ये होगी मेरी v2। अब अगर मैं इनका रिजल्टेंट बनाऊँ तो क्या होगा? अब देखिए दो वेलोसिटीज़ हैं, हमेशा याद रखें एक्सेलरेशन जब भी होगी उसमें हमें कम से कम दो वेलोसिटीज़ मिली हुई होंगी। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा वेलोसिटी का चेंज फाइंड करना होता है। चेंज हमारा तभी हमें मिल सकता है जब हमें क्या होगा? v1 और v2 मिली हुई होगी, तभी जो है हम उसका चेंज निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हमारा जो है वेलोसिटी वो 1 से ज़्यादा होती है। अब जब मैं इनका रिजल्टेंट बनाऊँगा, एक मेरा वेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों एक v1 हो गया, एक v2 हो गया। अब इन दोनों का जो चेंज होगा जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? ये हमारा क्या है? डेल्टा v। डेल्टा v कैसे निकला हमारा? v2 में से v1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें? डेल्टा v मिल जाएगा। अब ये जो डेल्टा v है बेसिकली ये क्या हमें शो करवाता है? ये हमें शो करवाता है एक्सेलरेशन। अगर मैं देखूँ तो इसकी एक्सेलरेशन की एवरेज एक्सेलरेशन जो है इसके मुताबिक वो क्या होगी? एवरेज एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ओके, v2 माइनस v1 अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा t मतलब टाइम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। वो कैसे? ज़ाहिर-सी बात है जब हमारा इस पॉइंट तक थी वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकंड थी और हमें 1 सेकंड लगा था। जब यहाँ तक पहुँची तो हमें 2 सेकंड लगे जिसमें हमारी वेलोसिटी 6 हो गई। इस तरीके से हमारी वेलोसिटीज़ इंक्रीज़ होती जा रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा था। तो एवरेज एक्सेलरेशन का भी जो फार्मूला होगा वो v2 माइनस v1 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है टाइम के मुताबिक जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम एक्सट्रीम वेलोसिटी में से हम जो है जो हमारी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होगी वो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल मैंने बताया, v1 होगा, v2 होगा, उसका आपने एवरेज लेना है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूँ इस फार्मूले के तहत, फॉर एग्जांपल v1 मुझे गिवन है 6 मीटर पर सेकंड, ओके, और v2 गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। और जो है हमें फॉर एग्जांपल चेंज इन टाइम जो है वो कितना मिला हुआ है हमें? वो हमें मिला हुआ है फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स। अब आपने सॉल्व करना है, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जब हम अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे होगा ये? एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 क्या है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम 2। 10 माइनस 6 कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पे सॉल्व करोगे मैं 4 अपॉन में 2, 2 इसमें कैंसिल हो गया 4 पे, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का निकल आई हमारी इतनी। ये हमेशा याद रखना है आपने कि जो हमारी एक्सेलरेशन होती है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। और वेलोसिटी का सिंपल क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और ये हमारा यूनिट क्या होगा इसमें? यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब हम आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। व्हाट? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
व्हाट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारी वो एक्सेलरेशन होती है जो हम किसी भी एक पॉइंट पे फाइंड करें, मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे फाइंड करें, ठीक है? किसी भी एक इंस्टेंट पे जो भी हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब वो कैसे? अगर फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मैंने प्रीवियस उसमें आपको एग्जांपल दी थी, ये मेरे एक वेक्टर था यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके? अब ये देखिए यहाँ पे हर पॉइंट पे हमारी जो है ना वेलोसिटी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, उसको यहाँ तक जाना है, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया हमारे पास ट्राइंगल। अगेन मैं आपको ट्राइंगल की हेल्प से शो करवाता हूँ। ये ट्राइंगल आ गया, यहाँ पे आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे आ गया आपका सर्कल और यहाँ पर आपका आ गया रेक्टेंगल, ओके? अब इसका तकरीबन पॉइंट ट्राइंगल का यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? इसका बन रहा है तकरीबन यहाँ पे और इसका बन रहा है तकरीबन यहाँ पे और इसका सेंटर यहाँ तक ले रहा है, सही? अब फॉर एग्जांपल अब हमने फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब बेसिकली एक्सेलरेशन तो सिंपल हम किसी पॉइंट पे भी फाइंड कर लेते हैं, जैसे हम बता दें कि जी ओवरऑल इस पाथ पे एक्सेलरेशन इतनी थी। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होती है ना, वो बेसिकली किसी भी एक पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें, उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट मीन्स किसी भी एक इंस्टेंट पे फाइंड करें। अब एक किसी भी एक इंस्टेंट पे फाइंड हम कैसे करेंगे? अब फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे कि आप जी बताओ ट्राइंगल के, जब ट्राइंगल तक पहुंचे आप, तब हमारी एक्सेलरेशन क्या थी? व्हाट हमारी एक्सेलरेशन क्या थी? ट्राइंगल के पास हमारी एक्सेलरेशन क्या थी? ये आपकी क्या हो जाएगी? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि वो हमें किसी भी एक इंस्टेंट पे फाइंड करनी है। जैसे कि हमें जस्ट और जस्ट इस पॉइंट पे चेक करना है कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगी। हमने ये नहीं देखना कि यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे। हमने जस्ट ट्राइंगल के पास चेक करना है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट दिस। ठीक है? इसी तरीके से आपको कोई कह सकता है स्क्वायर के ऊपर जो है वो एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी? तो वो भी अगेन आप किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। इसी इंस्टेंट पे जब हम फाइंड करेंगे तो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई आपको कहे सर्कल की पॉइंट पे फाइंड करके दिखाओ तो वो आपकी सर्कल की पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ रेक्टेंगल पर इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, ठीक है? तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ही यही होता है कि किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर। अब इसका जो है मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपल क्या होता है हमारे पास? वो होता है एक्सेलरेशन जो हमारी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस। व्हाट? इंस्टेंटेनियस। किसके इक्वल होगी? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0 एंड इनटू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ये हमारा फार्मूला यूज होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करने में। अब ये हम लिमिट क्यों पुट कर रहे हैं? लिमिट हम इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी एक पॉइंट पर जब हम फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो उस पे हमारा कोई भी जो है टाइम चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम हमारा चेंज उधर तकरीबन 0 होगा। अब टाइम चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये पाथ ले रहा हूँ, टाइम चेंज क्या होगा? अगर मुझे यहाँ पे 2 सेकंड्स लग रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने में मुझे 4 सेकंड लगे, तो चेंज क्या होगा इसके अंदर? 4 माइनस 2 क्या होता है? 2। 2 सेकंड्स का हमें टोटल चेंज लगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमें कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड लगे। इसी तरीके से अब जो है अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी भी एक पॉइंट पे अगर कहे सिर्फ इसी पॉइंट पे बताओ, तो इस पॉइंट पे आपको क्या टाइम लगा था? चेंज। चेंज आपका क्या होगा? चेंज आपका अगर फॉर एग्जांपल आपने इसी पॉइंट पे फाइंड करना है तो कैसे आप फाइंड करेंगे? 2 माइनस अगेन 2, क्यों? क्योंकि हमने फाइंड इसी पे करना है, तो 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। सो क्या हुआ? चेंज हमारा क्या हुआ? 0, बिकॉज़ हम किसी भी एक पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे थे चेंज इन टाइम। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेंज इन टाइम फाइंड करूँगा किसी भी एक पॉइंट पर, तो उसमें भी चेंज इन टाइम क्या होगा? तकरीबन लिमिट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 0। ठीक है? ये बात क्लियर हुई कि हम t 0 क्यों लेते हैं? बिकॉज़ हम किसी भी एक पॉइंट पर हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन, और उसके लिए जो है हमें टाइम को जो है टाइम का चेंज हमें तकरीबन 0 लेना होता है। ठीक है? क्योंकि उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं लगा होता, कोई स्पेसिफिक टाइम ही होता है वो हमारा। तो ये थी तकरीबन यहाँ तक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है? सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी देयर। ठीक है? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।